हेलो बच्चों, तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कौन से साइंटिस्ट थे। तो वो था R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने क्या किया? 5 जगत प्रणाली या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कब? 1969 में। ठीक है, इन्होंने जीवों को 5 भागों में बांटा। कौन से भागों में बांटा? तो एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। मोनेरा में जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको रखा जाता है, फंजाई में कवक, प्लांटी में प्लांट्स को, एनिमिलिया में एनिमल्स को रखा जाता है, प्रोटिस्टा में जो अमीबा आते हैं वो रहते हैं। तो ऐसे करके R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब जो प्लांटी होते हैं उनके प्लांट्स के सामान्यतः लक्षण क्या क्या होते हैं कि ये प्लांट्स हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के सामान्यतः लक्षण होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय से क्या मतलब समझते हो? कि मतलब इनका जो बॉडी होती है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जो इनमें क्या होता है, एक तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो हम मनुष्य होते हैं हमारे अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो वो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये स्थलीय जीव है। मतलब कि जैसे कि हम एक जगह से दूसरे जगह, एक कमरे से दूसरे कमरे में ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, वैसे प्लांट्स नहीं होते। प्लांट्स एक जगह उग जाते हैं, वहीं पे हमेशा रहता है, तो वो स्थलीय जीव है। नहीं, मतलब कि नॉन मोटाइल है, स्थिर है। स्थलीय जीव का मतलब है स्थल पर रहता है। ठीक है, अब बात करें कि क्या उनमें प्रेजेंट होता है, तो उनमें कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? सामान्यतः ए और बी क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, क्या काम में आता है? तो जब प्रकाश प्रेजेंट होता है तो उसकी उपस्थिति में ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। अर्थात जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब है कि ये खुद का भोजन खुद ही बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश में, हरित लवक की उपस्थिति में। ठीक है, ये भोजन का भंडारण कैसे करते हैं? तो ये भोजन को स्टार्च के रूप में एकत्रित करते हैं। कैसे होता है? स्थिर, नॉन मोटाइल होते हैं। अभी बताया कि एक जगह पे ही रहते हैं, हम हमारे तरह इधर उधर घूमते फिरते नहीं रहते हैं। इनमें ऊतक और अंगों का विकास विभिन्न स्तरों पर पाया जाता है। मतलब कि जो ऑर्गन है और टिश्यू है वो अलग अलग स्तर पर पाया जाता है विकास के क्रम में। देखो, प्लांट्स को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। एक तो थैलोफाइटा, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो मैं बता देती हूँ। एक हो गया थैलोफाइटा, ठीक है। दूसरा हो गया ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये इनका क्रम है। थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा डेवलप हुए, फिर टेरिडोफाइटा डेवलप हुए, उसके बाद जिम्नोस्पर्म आए और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म आए। ठीक है, अब पूछे कृत्रिम वर्गीकरण की प्रणाली किसने दी? तो जो लीनियस साहब है उन्होंने कृत्रिम वर्गीकरण की प्रणाली दी और उन्होंने कायिक लक्षण और पुमंग की रचना के आधार पर क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। अब पूछे कि प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली किसने दी? तो जो बेंथम और हुकर थे, ये कौन है, जो बेंथम और हुकर थे, उन्होंने क्या किया, प्राकृतिक वर्गीकरण की प्रणाली दी। इन्होंने भ्रूण विज्ञान, आदाप रसायन और आंतरिक गुणों के आधार पर क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। अब पूछे जातिवृत्तीय वर्गीकरण क्या होता है? तो जाति का संबंध मतलब विकास के पूर्वजों से, जो विकास का क्रम था बहुत पहले से चलता आ रहा है, उसके आधार पर क्या किया, क्लासिफाई किया कि कौन सा पूर्वज किस, मतलब कौन सा प्राणी किस पूर्वज की शाखा से निकल के आया है, तो उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया। संख्यात्मक क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर कैलकुलेशन वगैरह इनका यूज़ किया गया। जो कोशिकीय वर्गीकरण मतलब जो सेल के आंतरिक जो स्ट्रक्चर होती है, जेनेटिक कोड होते हैं, जीन्स होते हैं, उनके बेसिस पे, डीएनए उनके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। रासायनिक वर्गीकरण में जितने भी केमिकल्स हैं उनके बेसिस पे क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। अब अभी बताया था कि प्लांटी जगत को 5 भागों में बांटा गया। एक थैलोफाइटा, एक थैलोफाइटा हो गया, दूसरा क्या हो गया, ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा एंजियोस्पर्म। तो पहले बात करते हैं किसकी,
थैलोफाइटा की। थैलोफाइटा होते क्या है, मतलब कि अभी मैंने बताया था कि जिनकी क्या होती है, एकदम सरल संरचना होती है। सरल संरचना का मतलब इनमें जो जड़ होती है, तना होता है या पत्तियां होती है, वो वास्तविक नहीं होती, डिफरेंशिएटेड नहीं होती, अलग अलग दिखाई नहीं पड़ती। तो जैसे कि शरीर में, शरीर कैसे होता है, थैलस के रूप में ऐसे ऐसे फैला हुआ आता है, थैलस के रूप में। इनमें जड़ का पता भी नहीं चलता कि ये पत्ती है, ये जड़ है, ये तना है, किसी चीज़ का पता नहीं चलता। तो वो क्या होता है, थैलोफाइटा में रखे गए। थैलोफाइटा में कौन कौन आता है, तो शैवाल। शैवाल तो सबने देखी होगी अपने घर में, जब पानी, जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा मतलब काई जम जाती है, उस काई को क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। ठीक है, काई को क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। कभी गौर किया है कि ना तो उसमें जड़ दिख रही है, ना तना दिख रही है, ना पत्ती दिख रही है, फिर भी उसको प्लांट ही जगत में रखा गया है। तो उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलस के रूप में होती है, जिनमें ना तो जड़ दिखाई दे रहा है, ना तना दिखाई दे रहा है, ना पत्तियाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, जो कवक होते हैं, जो लाइकेंस वगैरह होते हैं, वो भी इसी में थैलोफाइटा में रखे गए हैं। अब बात करें ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में उभयचर पादप आते हैं। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, जो पादप जगत का उभयचर, मतलब कि प्लांट जगत का एम्फीबिया। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जैसे फ्रॉग होता है, जो कहाँ रहता है, ज़मीन पे भी रहेगा और पानी में भी रहता है, तो वो क्या हो गया, एम्फीबियन। तो वैसे ही ब्रायोफाइट है, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन में भी उग सकते हैं और पानी में भी रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको पादप जगत का क्या कहा जाएगा, उभयचर कहा जाएगा। इनमें जो वास्तविक जड़ तना है वो पूर्णतः विकसित नहीं होता, मतलब वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं होते। ये कैसे स्थानों पर पाए जाएंगे, तो ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें कि प्लांट्स क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको सांस, हमें ज़िंदा रहने के लिए जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो प्लांट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लांट्स लगाने चाहिए, प्लांट को काटना नहीं चाहिए। ठीक है, और ये क्या करता है, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब जैसे कई पौधे मानव के लिए भोजन, औषधि, ईंधन, लकड़ी, रेशे, कागज़, मतलब जितने भी, जैसे लकड़ी हो गई, ईंधन हो गया, दवाइयाँ हो गई, भोजन वगैरह, हम मतलब पूरी तरह से प्लांट्स पर डिपेंड है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मृदा होता है उसके निर्माण में, उसके संरक्षण में और जल चक्र में मृदा क्या होती है, ये सहायक होती है। पर्यावरण के संरक्षण में, जैव विविधता के संरक्षण में और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में कौन इम्पॉर्टेंट होती है, तो ये प्लांट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण करते हैं, जैव विविधता को बनाए रखते हैं और पारिस्थितिकी को भी संतुलित करते हैं। अब यहाँ पर याद रखने वाली क्या बात है कि प्लांट ही जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब कि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। स्थलीय जीव होते हैं, मतलब कि ये स्थल पर रहते हैं। मोस्टली जो होता है वो स्थल पर ही रहते हैं प्राय। इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो कि क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। ठीक है, वर्गीकरण में क्या क्या जरूरी है, शरीर की बनावट, प्रजनन की विधि और आवास के आधार पर क्या किया जाता है, इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब बात करें कि शैवाल, तो शैवाल को अभी मैंने सिंपल भाषा में बताया था कि जब हमारे घर में या हमारे आसपास में जब कहीं पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पर काई जम जाती है, तो उस काई को ही क्या कहा जाता है, उस काई को ही हम शैवाल कहते हैं। ठीक है, शैवाल कैसा होता है, क्लोरोफिल युक्त होता है। कभी देखा है काई एकदम ग्रीन ग्रीन दिखाई देती है, जो नॉर्मल हमारे पास में काई होती है वो कैसी होती है, ग्रीन दिखाई देती है, पर और भी कलर की, ब्राउन कलर की भी होती है, रेड कलर की भी होती है, लेकिन जो जनरली हमें देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, ग्रीन कलर की, क्योंकि उनमें क्या होता है, हरित लवक या क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसी के कारण हम इन्हें किस में रखे हैं, प्लांट टीम में रखे हैं। ये कैसे होता है, सरल होता है, सिंपल
होते हैं, मतलब कि जो इनकी बॉडी होती है वो तना जड़ पत्तियों में डिवाइडेड नहीं होती, थैलस के रूप में इनकी बॉडी होती है, शैल आधारित होते हैं। कभी भी देखा है कि फर्श पे हो गया, चट्टानों पे हो गया, पेड़ पौधों पे हो गया, मतलब ज़्यादातर पत्थर वाली स्ट्रक्चर पे क्या होता है, शैवाल उगते हैं। ये कैसे होते हैं, स्वयपोषी होते हैं, मतलब कि अपना जो भोजन होता है वो खुद बनाते हैं। मुख्यतः ये कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, जल वाले जो नमी युक्त स्थान होता है वहीं पर ही उगते हैं। अल्प वायवीय, मतलब इनको कम वायु की आवश्यकता होती है, और ये नमयुक्त दोनों तरह के जीव होते हैं। कहाँ कहाँ उग सकते हैं, तो नमयुक्त पत्थर, जिनमें नमी युक्त पत्थर होते हैं वहाँ उग सकते हैं, मिट्टी में उग सकते हैं, पेड़ की छाल पर उगते हैं। तो कब, ठीक है, कुछ कवक, जैसे कि जो शैवाल होते हैं ना, वो कवक के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। ठीक है, कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध है उसको क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, शैवाल का जो माप और आकार है उसमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। शैवाल कैसे होते हैं, कॉलोनी के रूप में भी होते हैं। शैवाल कैसे होते हैं, कॉलोनी के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि वॉलवॉक्स हो गया ना, वो क्या है, कॉलोनियल शैवाल है। जबकि जो फिलामेंट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगोरा। तो तंतुमयी शैवाल की बात करें तो वो है यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगोरा, और कॉलोनियल की बात करें तो वॉलवॉक्स है। ठीक है, और कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, मतलब बहुत बड़े, एक बहुत बड़े पेड़ के रूप में, मतलब बहुत फैले हुए होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो कैल्प होते हैं, जो बहुत विशालकाय होते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है, विशालकाय शैवाल का एग्जाम्पल है कैल्प। ठीक है, कॉलोनियल का है वॉलवॉक्स, और तंतुमयी शैवाल का है यूलो